नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि समायरा और अवनी जो है उन्हें क्लब में एंट्री नहीं मिली थी, जिसकी वजह से समायरा थोड़ी अपसेट तो हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरा प्लान बना लिया था कि वो लोग रेस्टोरेंट जाएंगे। तो वो वहाँ से रेस्टोरेंट चले जाते। अब रेस्टोरेंट में क्या था कि 70+ कपल की एनिवर्सरी थी, तो वो लोग वहाँ इंजॉय कर रहे थे। तभी डांस फ्लोर पे सभी कपल्स को बुलाया जाता है डांस करने के लिए। समायरा अवनी को बहुत बार इंसिस्ट करती है, पर अवनी डांस नहीं करना चाहती थी, तो आखिरकार समायरा नहीं चाहती। तभी दिखाते हैं कि जो 70+ कपल है वो खुद फ्लोर पे आए थे डांस करने के लिए। तो वो लोग फिर एक दूसरे के साथ डांस करने लगते और गाना कुछ ऐसा था, साथिया तूने क्या किया, बेलिया तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। और इस प्यारे से गाने पे वो जो कपल था 70+ का वो डांस कर रहा था। अब जब ये मोमेंट चल रहा था तो जो अवनी थी वो पूरा मोमेंट में गुम हो गई थी। सामने उसे उस कपल की जगह पे वो और समायरा दिख रही थी और वो दोनों बहुत ही प्यारा डांस कर रहे थे। कभी अवनी समायरा के इतने करीब चली जाती थी कि उसकी सांसें जो है वो थम सी जाती थी और दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लग जाता था। और ऐसे ही वो अपने आप को और समायरा को डांस करते हुए महसूस कर रही थी। तभी समायरा जो है वो कहती है, अवनी क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तभी अवनी होश में आ जाती और होश में आने के बाद उसे नजरें घुमाकर वो कहती कि खाना, हाँ खा रही हो ना। तो समायरा कहती क्या हुआ? तो वो कहती कुछ नहीं, और ऐसा कहकर वो खाना खाने लगती है। अब दोनों का खाना तो हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से बाहर आ जाते। बाहर आते तो समायरा की नज़र जाती है एक, जो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं उसे, घोड़े की सवारी होती है, मतलब घोड़े को हॉर्स गाड़ी कह सकते हैं, घोड़े को लगा के गाड़ी होती है वो, तो वो खड़ी थी। तो समायरा कहती चलो अवनी, और अवनी को लेकर वहाँ उस गाड़ी में बैठ जाती है। अब उस चलाने वाले को इशारा करती कि चलो भैया हमें छोड़ दो थोड़ा सा दूर, तो वो चलने लगते। तो अवनी कहती कि तुमने इसे कहाँ से ढूंढ के लेकर आई? समायरा कहती भाई आपके लिए सब कुछ हाजिर है। तो अवनी कहती अच्छा, अगर मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए कहूँगी तो वो करोगी? तो समायरा कहती हाँ ऑफ कोर्स, तुम एक बार कह के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तो नहीं तोड़ कर ला सकती, लेकिन हाँ उनका एहसास ज़रूर दिला सकती हो। ये कहकर दोनों ही हंसने लगते। तभी क्या होता है कि वो दोनों कुछ बातें शेयर करने लगते अपने बचपन की प्यारी प्यारी। अब समायरा जो थी उसे तो मतलब कुछ पता नहीं था अवनी के बचपन के बारे में, लेकिन जैसे अवनी बता रही थी समायरा सुन के बस उसका रिस्पॉन्स कर रही थी। क्योंकि देखा जाए तो हर किसी ने अपने बचपन में बहुत सारी शरारतें की होती है, बहुत सारी लड़ाइयाँ की होती है, तो बस समायरा वही सुन रही थी। तो समायरा जो है वो कहती है अवनी एक बात पूछूं तुमसे? तो अवनी कहती है हाँ पूछो। तो समायरा कहती तुमने
अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचा है। तो जब वो ये पूछती तो अवनी थोड़ा शांत हो जाती है और फिर समायरा के पास देख के कहती मतलब क्यों। तो समायरा कहती नहीं, मतलब तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए। अब जैसे दामिनी जी ने अपने लिए आयशा को चुना है, तो क्या तुम भी आयशा की तरह मतलब दामिनी दी की तरह ही इंटरेस्ट रखती हो, या फिर। तो ऐसा वो उससे पूछ रही थी कि इन द सेंस कि उसे लड़कियां पसंद भी है या नहीं। तो अपनी कहती कि पता नहीं, अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं, तो इसलिए मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। तो समारा कहती अच्छा, तो कब सोचोगी हमारे बारे में। मतलब ऐसे फ्लो में बोल देती है। तो अपनी जो है वो एकटक उसे देखने लगती है और कहती क्या कहा तुमने। तो समारा को समझ में आता है कि उसने अवनी से क्या कहा है। तो समारा कहती वो एक्चुअली मैं कहना चाहती थी कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा है। तो अवनी कहती मैंने अभी कहा ना तुमसे कि अभी नहीं सोचा है। तो समारा कहती ठीक है। तो ऐसे कह के वो चले जा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा जो उनके चेहरे पे को महसूस हो रही थी और आसमान में चांद। तभी अवनी कहती समायरा चांद कितना प्यारा लग रहा है ना। तो समायरा कहती हाँ, बहुत बहुत प्यारा। तो ऐसा समायरा अवनी को देख के कह रही थी। तो अवनी जो है वो तो चांद की तरफ देख रही थी और कहती कि चांद चांद कितनी दूर है ना हमसे, काश हम उसे हाथ लगा पाते। तभी समायरा कहती कि कभी कभी चांद हमारे करीब भी होता है, पर हम उसे हाथ नहीं लगा पाते। तो समायरा को ऐसी बहकी बहकी बातें करते सुन के अवनी जो है वो उसकी तरफ देखने लगती और कहती क्या कहा तुमने। तो समायरा जो है वो थोड़े से हड़बड़ा जाती और कहती क्या कहा मैंने। तो अवनी कहती अभी कहा ना तुमने कि चांद करीब होता है और तुम हाथ लगा नहीं सकते। तो समायरा कहती ऐसा कहा मैंने, नहीं ऐसा नहीं कहा, मैं बस ये कह रही थी कि हाथ नहीं लगा सकते। तो अवनी कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे वो मतलब चल रहे थे। तभी क्या होता है वो जितनी दूर जाना था वो होता है ना उनका कि इस प्लेस के से वहाँ तक लेकर जाते, फिर वहाँ से वापस लेकर आते, ऐसा एक चक्कर देते और फिर उतार देते। तो वैसे हो गया था उनका। तो उन्होंने उन्हें दोनों को उतार दिया था। तो जैसे वो दोनों उतरते हैं तो वो पैसे वैसे दे के फिर गाड़ी के पास आने लगते हैं। तभी क्या होता है, तभी अचानक से ना अवनी को कोई पकड़ लेता है। अब जो पकड़ने वाला था वो शायद चोर था, जो जिसने अवनी को पकड़ लिया था चाकू लेकर। और जैसे ही अवनी के साथ ये होता है वैसे अवनी डर जाती है, बहुत बहुत डर जाती है, क्योंकि पहले उसे किसी ने इसे किडनैप करने की कोशिश की थी चाकू दिखाकर। तो वो बहुत डर जाती है। और समायरा जो है वो शॉक थी कि भाई ये कहाँ से आ गया बंदा और किसने पकड़ लिया अवनी को। तो वो कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो समायरा कहती हाँ ये लो, पैसे चाहिए तुम्हें पैसे लो, सब कुछ लो, लेकिन अवनी को कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज़ अवनी को कुछ होना नहीं चाहिए। और वो ऐसा कहकर अपनी घड़ी, अपने पैसे, अपना वॉलेट सब कुछ दे रही थी, अपनी चैन सब कुछ दे देती है अवनी के लिए। तो वो जो इंसान है, अब वो क्या होता है, चोर लोग होते ही है थोड़े से हड़बड़े हुए, अगर वो चोर प्रोफेशनली चोर ना हो तो वो क्या करता है, उसका गलती से जो चाकू है वो अवनी के गर्दन को टच कर जाता है और थोड़ा सा खून जो है वहाँ से बहने लगता है। तो जब ये समायरा देखती है भाई अवनी के गर्दन से 2 बूंदे खून की निकल चुकी है, तो समायरा को इतना गुस्सा आता है ना उस इंसान पे। तो वो क्या करती, जाते सीधा उसका हाथ पकड़ लेती और उसे वॉल से लगाकर मारने लगती। और इतना मार रही थी वो उसे, इतना मार रही थी और बस इतना कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अवनी को तकलीफ़ देने की,
कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत मेरी अवनी को तकलीफ़ देने की? बोलो, मेरी अवनी को तुमने तकलीफ़ कैसे दी? उसकी आंखों में आंसू कैसे आए? और ऐसा कह के वो उसे मार रही थी। तभी क्या होता है, वो इंसान जो है वो झटके से समायरा को धक्का दे देता है और वहाँ पे जो जो उसे मिलता है उसको समायरा की तरफ फेंक देता है। हाँ, कह सकते हैं कि वो एक कांच की शीशे की बोतल थी जो समायरा के पीठ पर जाके लग जाती, पर समायरा को उसका कोई भान नहीं था। उसे तो बस यही याद था कि अवनी को चाकू लगी थी और अवनी का खून आया था। तो वो वापस से जाती, उसे पकड़ती, उसे बहुत मारने लगती, बहुत 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 मारने लगती है। तो जो अवनी है, जब वो देखती है कि पागलों की तरह बेकाबू होकर समायरा मार रही है और बस इतना कह रही है कि मेरी अवनी को कैसे दर्द दिया तुमने, मेरी अवनी को दर्द कैसे दिया, तो वो भाग कर समायरा के पास आती और उसे कहती, समायरा रुको, समायरा समायरा रुको, उसे कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना। तो अवनी कहती है, जो समायरा है वो अवनी से कहती कि हट जाओ अवनी, आज मैं उसकी जान ले लूँगी, उसने तुम्हें हर्ट कैसे किया? तो अवनी जो है वो समायरा का ये जुनून देख के डर जाती है। वो कहती, प्लीज़ 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 समायरा छोड़ दो उसे, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, ऐसा कह रही थी। फिर भी अवनी की बातें कानों में पड़ते हुए भी समायरा उसे मारी जा रही थी। एक टाइम ऐसा हो जाता है कि वो इंसान पूरा बेहोश होने पे आ जाता है। इतना समायरा ने उसे मारा था क्योंकि उसने जो है अवनी को तकलीफ़ दी थी। तो अवनी जो है वो क्या करती, फिर वो सीधा जाती और समायरा का हाथ पकड़ लेती। जैसे ही अवनी समायरा का हाथ पकड़ लेती तो समायरा तो मतलब इतना गुस्से में पागल हो गई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है। तो अपने दूसरे हाथ से वो अवनी को मारने लगती, लेकिन उसकी हाथ ठहर जाते क्योंकि वो होश में आ जाती कि वो क्या करने वाली थी। और फिर वो क्या करती है, जो अवनी है उसके शोल्डर को पकड़कर उसे अपने करीब कर लेती है, उसे बहुत बहुत टाइट वाला हक करती है और कहती है, तुम ठीक तो हो ना अवनी, अवनी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तो अवनी जो है उसकी पीठ को ऐसे सहलाते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम डाउन, प्लीज़ काम डाउन। ऐसा कह के वो उसके पीठ को ऐसा सहला रही थी और समायरा को शांत कर रही थी। और समायरा शांत हो भी जाती है अवनी के पास होने के एहसास से। तभी समायरा क्या करती है, उसे थोड़ा अपने आप से दूर करती है और जो उसकी नेक थी उसे देखने लगती कि ज़्यादा तो नहीं लगा है, ज़्यादा डीप कट तो नहीं गया है। तो अवनी कहती, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो समायरा अपना हैंकी निकालती और अवनी की चोट को क्लीन करने की कोशिश करती और कहती, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अवनी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई, सब मेरी वजह से हुआ। अवनी कहती, शांत, मैंने कहा ना शांत, कुछ नहीं हुआ है। तो वो अवनी जो है समायरा का हाथ पकड़ के उसे लेकर जाती है और दोनों अब एक साथ घर पहुंच जाते। जैसे घर पहुंचते, जो समायरा है वो अवनी को धीरे धीरे उसके कमरे में लेकर जाती, क्योंकि हाँ इतनी हड़बड़ी में जो है अवनी का थोड़ा पैर ऐसे पैर में मोच आ गई थी। तो वो उसे उसके कमरे में लेकर जाती है और उसकी मोच पे दवाई लगाती है, स्प्रे लगाती है। उसके बाद जो अवनी की नेक एरिया थी जहाँ पे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा तो था जख्म, इंजरी, तो वो ऑइंटमेंट और वो कॉटन लेकर आती है जिसे क्लीन करती है और ऑइंटमेंट लगाने लगती है। जैसे ही वहाँ पे वो क्लीन करती है और तो वैसे ही अवनी जो है वो थोड़ा सा चिल्लाती है, आ, ऐसा। तो जैसे वो चिल्लाती है समायरा कहती, क्या हुआ, क्या हुआ अवनी? तो अवनी कहती है, चल रहा है धीरे से। तो समायरा कहती, ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो समायरा जो है वो अवनी के गर्दन पे ऑइंटमेंट लगा के वहाँ पे फूंक मार रही थी। अब फूंक मारते हुए क्या होता है, जो समायरा है वो अवनी के बहुत करीब थी और उसे फूंक मार रही थी, अपने मुंह से हवा वहाँ पे थोड़ा सा ये कर रही थी।
और जैसे ही ये करती है समायरा, वैसे ही अवनी का तो मानो वो समायरा की सांसें अपने नेक पे महसूस करते कुछ अलग ही फील हो रहा था। बहुत नया, बहुत अलग, बहुत अजीब कुछ तो फील हो रहा था। और वो पूरा मतलब उसका ऐसा हो रहा था कि उसकी सांसें थमी हुई, धड़कनें बढ़ी हुई, और वो उन्हें बस अपने काबू में करना चाहती थी, बढ़ी हुई धड़कनों को। तभी क्या होता है, समायरा जो है वो उसका ध्यान अवनी की तरफ जाता है, अवनी के चेहरे पर जाता है, और वो अवनी के चेहरे को अपने हाथों से अपने तरफ करती है और कहती है, तुम ठीक तो हो ना अवनी? तो अवनी भाई क्या कहती, उसकी तो ऑलरेडी सांसें बढ़ी हुई है, धड़कनें बढ़ी हुई है और सांसें रुक चुकी है, पर वो फिर भी अपनी जो पलकें है उनसे इशारा करते कि मैं ठीक हूँ। तभी समायरा जो है वो क्या करती है, अवनी के फोरहेड को किस करती है और कहती कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, और अवनी को हक कर लिया करती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी तुम्हें खोने के सिर्फ इस एहसास से। तो अवनी जो है वो समायरा की धड़कनों को महसूस कर रही थी। हाँ, उसकी धड़कनें भी अवनी के ही रिदम में भाग रही थी। उसने आज अवनी को खो ही दिया था। अगर गलती से हड़बड़ी में ही सही वो चाकू अवनी को लग जाता तो, यही सोच के उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी अवनी जो है वो समायरा की तरफ देखती है और कहती है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ समायरा, और प्लीज़ तुम ऐसे दुखी मत हो, तुम अपने आप को तकलीफ मत दो, मैं ठीक हूँ। तो समायरा कहती है कि नहीं, पर ये सिर्फ मेरी गलती है, सिर्फ मेरी। और जब वो कह रही थी अवनी जो है वो अपनी एक फिंगर जो है वो समायरा की होठों पर रख देती है, और जैसे ही ये करती है तो समायरा तो चुप हो जाती है। फिर अवनी जो है वो अपनी फिंगर की तरफ देखती है, और जो होठ थे समायरा के उसकी तरफ, और पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो अपने फिंगर से जो है समायरा के होठों को सहलाने लगती है। और समायरा जो है वो एकटक अवनी को देख रही थी कि अवनी क्या कर रही है। तभी क्या होता है, समायरा के होठों को सहलाकर अवनी जो है वो अपनी समायरा के चिक्स पे अपना हाथ रख देती है और उसके करीब आने लगती है। करीब आते आते वो इतना करीब आ जाती कि समायरा की नोज़ और अवनी की नोज़ एक दूसरे से टच हो रही थी, और जो सांसें हैं उनकी वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो इतने करीब आ गए थे एक दूसरे के। और तभी अवनी कहती कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और समायरा कहती कि हाँ, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं ठीक नहीं होती। तभी अवनी जो है वो समायरा की आंखों में देखने लगती है और कहती कि तुम्हें नहीं लगता समायरा कि हमारे बीच कुछ बदल रहा है? तो समायरा जो है वो अपने होठों से तो कुछ नहीं कहती, पर हाँ, उसकी आंखें हाँ का इशारा कर रही थी। तभी समायरा क्या करती है, अवनी को अपनी और करीब कर लेती है। अब इतने करीब हो चुके थे कि उनके नाक, उनकी चिन और आखिर में उनके होठ एक दूसरे से टकरा रहे थे। और जैसे ही वो एक दूसरे से टकराते हैं, वैसे ही अवनी और समायरा को अपनी बॉडी में एक करंट सी दौड़ जाती है, और जो समायरा है वो धीरे से अवनी को एक छोटी सी किस कर लेती है। और जैसे ही ये होता है, अवनी जो है वो समायरा को अपने आप से दूर धकेल देती है, और जैसे ही अवनी उसे दूर धकेलती है, समायरा जो है वो पेड़ पे गिर जाती है।
और अपनी बेड पे खड़ी हो जाती, बेड से, और थोड़ी साइड में खड़ी हो जाती है। तो समायरा जो है वो 2 मिनट तो शॉक कि भाई उसने ये क्या कर दिया, और किया तो किया, तो अवनी ने उसे धकेल क्यों दिया? भाई अवनी के दिल में कुछ और तो नहीं है, ऐसा वो सोचने लगती है। और अवनी जो है तब तक वो वहाँ से उठ के खड़ी होके साइड होके अपने कपड़े लेके वॉशरूम चली गई थी। तो समायरा जो है उठ के बैठती और कहती है, शिट समायरा, शिट शिट, तुमने ये क्या कर दिया? तुम, अब पता नहीं इससे क्या होगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि अवनी का रिएक्शन क्या था, वो क्या सोच रही थी। और दूसरी तरफ दिखाते कि अवनी तो बस अपने होठों को हाथ लगा के खड़ी थी। उसने आज पहली बार जो उसका दिल की धड़कना था, जो उसका कन्फ्यूजन था कि उसे समायरा से प्यार है या नहीं, उसका जवाब आज उसे मिल गया था कि हाँ, ये जो हो रहा है वो बस प्यार है, बस प्यार और कुछ नहीं। और ये जवाब पाते ही वो खुद को संभाल नहीं पाती और वॉशरूम चली जाती और वहाँ खड़े होके स्माइल कर रही थी। बहुत बहुत खूबसूरत स्माइल लग रही थी उसकी। और तभी क्या होता है, समायरा जो है वो खड़ी हो जाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। और अवनी जो है वो बस फ्रेश हो रही थी। समायरा अपने कमरे में आती है और कहती कि समायरा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या सोच रही कि तुमने अवनी को किस किया? और क्या चल रहा है तुम्हारा 2-4 दिनों से? क्यों तुम इतनी बेचैन होए जा रहे हो? क्यों तुम्हारा कंट्रोल नहीं रह रहा है जब अवनी तुम्हारे करीब आ रही है? ये हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हें पता है ना तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ सिर्फ अपने मुमताज के लिए आई हो, और अपने डैड के लिए, और किसी के लिए नहीं। और ये सब जो हो रहा है वो कभी नहीं हो सकता। अवनी तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। वो अपनी सिंगानिया है, और तुम हो समायरा, समायरा रॉय, जो कभी एक नहीं हो सकते। और ऐसे ही वो खुद को कह के फिर सोचते सोचते सो जाती है। और ऐसे ही हमारा ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी ये एपिसोड, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत प्यारी चल रही है और भी इसमें बहुत ज़्यादा प्यार आने वाला है, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है। चलिए बाय।